करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 4 महीने का वेतन दो, 4 महीने। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त हम मौजूद है रुड़की रोडवेज पे, और रोडवेज पे आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि चालक और परिचालक जो है आज यहाँ पे हड़ताल पे है। और हड़ताल पे इसलिए भी है कि क्योंकि इनके 4 या 5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो अपनी जान जोखिम में डाल के जो सवारियों को अपनी मंजिलों तक पहुँचाते हैं और यात्रा कराते हैं, ऐसे में वही चालक और वही परिचालक की यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि घर में बच्चे हैं, बच्चे बोलते हैं कि पापा हमारे लिए राशन लाओ, लेकिन राशन कहाँ से लाएं? राशन तो मिलेगा जबकि पैसे मिलेंगे, जबकि इनकी तनख्वाह मिलेगी। आपको बता दें कि इनकी तनख्वाह भी किलोमीटर के हिसाब से है, लेकिन वो भी इनको समय से नहीं मिल पा रही है। 4 या 5 महीने हो गए हैं इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। और क्यों नहीं मिली है तनख्वाह, क्या कारण है, वो हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। भाई साहब, आप बता रहे हैं कि 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, क्या कारण मान रहे हैं ये जो तनख्वाह नहीं मिल रही है आपको? कारण तो ये सरकार की लापरवाही है, क्योंकि हमारा जो वेतन है लगभग 4 महीने से हमें नहीं मिल पाया है, और हमारा पीएफ भी लगभग 5 महीने से जमा नहीं किया गया। और यदि हमने बोला कि भाई हमारी सैलरी दो, तो उन्होंने हमें पता चला कि अभी कि 4 अप्रैल से इन्होंने नए ठेकेदार को रख लिया है, जबकि ये हमारे भविष्य के लिए तो खतरे की निशानी से कम नहीं है। और इससे हम न इस चीज़ की हमें कोई सूचना दी गई, और यदि हमने मुख्यालय में बात की तो मुख्यालय वालों ने कहा कि हमारे आप कोई वर्कर नहीं है, आप एजेंसी से बात करो जाके। एजेंसी वाले के यहाँ ताला लगा हुआ और उसने फ़ोन भी अपना बंद कर रखा है। और हम चाहते हैं कि हमारी तो शुरू से ही ठेके पे डाल रखा है जी, एजेंसी के माध्यम से। जहाँ तक अगर जो सूत्रों की माने तो निगम के अंडरटेकिंग आप लोग होते थे, निगम से आपको पैसा मिलता था, तो ये ठेका कहाँ से आया? ये एजेंसी के माध्यम से ये हमें भर्ती किया गया था जी। तो जो पहले एजेंसी वाला था उसने तनख्वाह जब नहीं दी आपकी, क्योंकि 4-5 महीने से, तो शिकायत अभी कर रहे हैं या पहले भी कर? पहले भी की है, हमने कहा कि हमारी सैलरी दे दो। उन्होंने कहा कि अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ। जब हमने ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने जो है पहली तारीख में इनको पेमेंट डाल दिया था। फिर उसके बाद हमने पता किया कि भाई हमारी सैलरी क्यों नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि भाई अब दूसरा ठेकेदार आएगा, वो सैलरी देगा, क्योंकि वो तो चला गया। जबकि हमारे लिए सही नहीं है, हमारे बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही। नया सत्र चलने को जा रहा है, उसमें बच्चों की किताबें नहीं ली जा रही, घर के खाने का तक के लाले पड़े हुए हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा सर, इस सरकार की लापरवाही से। अभी आपको बता कि बच्चों के एडमिशन होने वाले हैं, जब घर में पैसा नहीं होगा, तनख्वाह नहीं आएंगे, तो बच्चों का एडमिशन कैसे होंगे, किताबें कैसे खरीदी जाएगी, घर में राशन कैसे आएगा? बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है साहब, तनख्वाह ना आने के कारण। बताओ भाई, सारे 700 कंडक्टर हैं, परिचालक है, चालक हैं, हर महीने तनख्वाह नहीं चाहिए सर। लड़े बोलते हैं भाई हम तुम्हें नहीं जानते, हम तो भाई तुम अपने ठेकेदार से करो बात। ठेकेदार को एजेंसी वाले को बोलते हैं, ठेकेदार को, हाँ कि हमारा पेमेंट क्यों रुका हुआ है दे दो, तो वो बोलता है कि पहले रिजाइन दो तब हम तुमको पेमेंट देंगे। रिजाइन क्यों मांग रहा है एजेंसी वाला? रिजाइन मांग रहा है वो हमसे, क्यों मांग रहा है? पता नहीं क्यों, हम अपनी सैलरी के लिए बोल रहे हैं। तो रिजाइन मांग रहे हैं, ये वाकई एक विडंबना वाली बात है कि पहले रिजाइन दो, और रिजाइन अगर तो ये दे देते हैं तो फिर बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे, और कैसे रोडवेज की बस और कोई चलाएगा? क्या और कोई षड्यंत्र है इनका कि कहीं से और से कर्मचारी के तुम्हें निकालना चाह रहे हैं? जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया है सर, उसने 200 वैकेंसी और निकाल दी, लगभग 200-250 वैकेंसी निकाल दी। जब हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे, जो नए बंदे लगाएंगे उनकी कैसे कर देंगे पूरी? अब हम खाना खर्चा है जो हमारा, दुकान, क्या समय दे हम किसी को, जिससे हम उधार ले रहे हैं, क्या टाइम दे? आप सभी लोग यहीं पे इकट्ठा हो, आज परिवहन मंत्री जी के पास गए थे, प्रदीप बत्रा जी के पास, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला है कि भाई तुम्हारी मांगे भी पूरी करेंगे, और हाँ कमेटी, अब वो अपनी कमेटी से बात करके हमें आश्वासन दिया है कि 3-4 दिनों में जो भी कुछ उनका विचार होंगे वो हमें बताएंगे। अभी आप कितने लोग हैं यहाँ पे? 700 लोग हैं लगभग उत्तराखंड में, परिचालक और परिचालक 700 हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है इकट्ठा लगभग 100 के करीब हैं। और तो 200 वैकेंसी और निकाली है, उनको कहाँ से फिर तनख्वाह देंगे जब आप लोगों की नहीं दे पा रहे, जो पुराने लगे हुए हैं? अब ये बोल रहे हैं कि नया ठेकेदार आएगा, वो अपने हिसाब से सैलरी देगा। अब ये बताइए कि नया ठेकेदार इन्होंने अब रख लिया, लेकिन हमारी सैलरी तो पिछले दिसंबर से रुकी हुई है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल चल रहा है, और अक्टूबर से हमारा पीएफ भी नहीं डाला है। तो जबकि ये तो हमारे लिए बहुत बेकार बात है, हमारे तो जीवन इसमें अंधकार में चलेगा, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी चले जाएगा। आपका क्या निर्णय है, क्या बस चलाओगे या चक्का जाम करो?
अभी अभी मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी 2-1 दिन में हम आपका सोल्यूशन कर देंगे। यदि 13 तारीख तक अगर हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो उसके बाद हम संचालन बंद करेंगे। तो ना अपने वाकई एक पीड़ा है कि पुराना जो ठेकेदार था उसने दिसंबर से इनकी सैलरी नहीं दी है, और जो नया ठेकेदार आया है वो देगा, तो इनको नहीं विश्वास हो रहा कि नया ठेकेदार भी हमारी तनख्वाह देगा या नहीं देगा। और बात यही नहीं खत्म होती है, इनका जो पीएफ है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में इनका जो परिवार का गुजर बसर है वो कैसे करेंगे। और एक नई बात और सुनने में आई कि रिजाइन करो जब तनख्वाह मिलेगी, अगर तो रिजाइन कर देंगे तो रोजगार ही छिन जाएगा, तो फिर फायदा क्या। ये एक सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और जैसे परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी के यहाँ पे गए, 13 तारीख तक का इन्होंने आश्वासन दिया है। 13 तारीख तक अगर जो कुछ नहीं होता तो फिर ये लोग चक्का जाम करने पे भी मजबूर हो सकते हैं। हाँ जी सर, हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर वो चला गया, और हमारी मांग ये है कि यदि वो चला गया तो हमें कम से कम संविदा या निगम के अंडर में हमें रखा जाए या विशेष श्रेणी में रखा जाए, और हमारी तनख्वाह एक डेट फिक्स की जाए, या 7 तारीख की जाए, 5 तारीख की जाए, 10 तारीख की जाए, उसी डेट में हमारी सैलरी आनी चाहिए। ये एक महीना छोड़ के एक अलग अलग महीने से सैलरी देते हैं। और सर ये एक बात और भी है, जैसे मान लो हम जो एजेंसी वाले हैं, हमारी तनख्वाह 4 महीने से यह वेतन हमारा रुका हुआ है, और जो विशेष श्रेणी वाले, संविदा वाले, रेगुलर वाले हैं, उनका सबका वेतन आ रहा है, सिर्फ उनकी मार्च के महीने की तनख्वाह रुकी हुई है। और सर हम उनसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, और हम इतने परेशान हैं, अपने घर जाने के लिए भी रात को हमें जो है अंधेरा होने के बाद में घर में घुसना पड़ता है, क्योंकि कर्जे वाले हमारे घर के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। हमने लोगों से 1-1 महीने के लिए उधार, परचून वगैरह का, दूध वाले का, ये हमने दे रखा है, हमने सबसे उधार। अब हमने कहा तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन इन्होंने हमें आवा टावा अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ के साफ खड़ा कर देते हैं कि भैया हम नहीं जानते तुम्हें, तुम अपनी एजेंसी के पास जाओ। और एजेंसी वाले ने भी जो उसमें लिखा हुआ था कि 1 महीने की हमारी तनख्वाह रुकेगी और बाकी हर महीने टाइम टू टाइम तनख्वाह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कई सालों से यही चलता आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम नौकरी छोड़ने को तैयार है। अगर हमारा जो है सामना नहीं होता, हम सीधा जो है इस्तीफा देने को तैयार है। हम पहले जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे हमें तनख्वाह टाइम से मिलती थी, हमें लालच था कि चलो भाई, लोगों ने कहा कि चलो भाई तुम विभाग की नौकरी कर लो, तुम जो है बढ़िया यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, सुविधा मिलेगी। हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है यहाँ पे। हमारा जो SI कार्ड बना हुआ है, सर जब हम विभाग का काम कर रहे हैं, काम तो हम विभाग में कर रहे हैं भाई, उत्तराखंड परिवहन निगम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमें ठेकेदार सैलरी नहीं दे रहा तो विभाग देना। हमारी मांग ये है कि भाई हमें विभाग के अंदर करो। हम दिन रात भाई मेहनत कौन कर रहा है, कंडक्टर और ड्राइवर कर रहे। रोडवेज किसके भरोसे चल रही है? रोडवेज भरोसे चल रही है, चालक और परिचालक के भरोसे। लेकिन ये चालक और परिचालक रात अंधेरे में अपने घर जाते हैं, क्योंकि कर्जा इतना हो चुका है, कर्जे वालों से छुपना भी इन्हें पड़ रहा है। और ऐसे में इन्होंने कहा है कि अगर जो ठेकेदार हमें तनख्वाह नहीं देता तो परिवहन विभाग हमें तनख्वाह दे। तो आउटसोर्स के कर्मचारी आज मेरे से मिले और मेरे संज्ञान में आया कि पिछले 3-4 महीनों से तनख्वाह जो है, जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था उसने नहीं दिया, और ना ही उसके द्वारा PF और EPF जमा किया गया। तो ये मामला गंभीर है, संज्ञान में लिया गया। मैं समझता हूँ कि अभी टेंडर नया परिवहन विभाग द्वारा कर दिया गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेंडर दोबारा किया गया है। तो बहुत जल्द का संज्ञान लेकर जो उसकी सैलरी रुकी हुई है, ठेकेदार से बात करके उसकी जो जमानत राशि को जब्त करके सभी कर्मचारियों की तनख्वाह दी है। तो मेरा उधम सिंह नगर जिले में जाना हुआ एज ए प्रभारी मंत्री, और लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। कई कार्यक्रम वहाँ पर मैंने सम्मिलित हुआ, जिसमें सितारगंज से लेके नानक बत्ता, गुरुद्वारे मत्था टेकने से लेके गोलू देवता के मंदिर, और हल्द्वानी और रुद्रपुर और खटीमा में सभी लोगों से मिलना हुआ। वहाँ पे अपनी भारतीय जनता पार्टी की इकाई से मिलना हुआ, सभी मंडल के पदाधिकारियों से मिलना हुआ, सभी से चर्चा करी गई। आने वाले समय में चुनाव के बारे में चर्चा हुई, और काम के बारे में चर्चा हुई, और प्रगति रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई। और मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग एक बड़ी बैठक वहाँ पे अधिकारियों करने वाले हैं। जो भी समस्याएं हैं लोगों के, उसका समाधान के लिए हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिला योजना की बैठक की तारीख भी तुरंत निर्धारित की पद रिक्त है, उनके वहाँ भी जो है वो रखे जाएंगे। और अभी ट्रांसफर सीजन भी माननीय मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया है, तो जहाँ भी ट्रांसफर होने उनको तुरंत लिस्ट जारी करी जाएगी। मिले हैं मेरे से मिला नहीं, मेरे से मिलेंगे तो समस्या का समाधान किया जाएगा। नियम की जो भी समस्या है उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में आया और मेरे को शिकायत भी आई थी, कुछ लोग अनारकल की उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन लेकर गाड़ियों में घूम रहे हैं। इससे एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो मैंने कल संज्ञान लिया इसका, और माननीय मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात करी। सभी लोग अपने विभाग की जानकारी पूरी अपने व्हीकल पे दें, और मैं तो कि जो लोग टैक्सी हैं, जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, अन्यथा इन्होंने
उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ है वो तुरंत हटा ले, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और चालान भी करा जाएगा, गाड़ी भी चीज हो सकती है। बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।